पाकिस्तान का हमसाया मुल्क अफगानिस्तान जो 2 दहाइयों तक जंग का मरकज़ बना रहा था, दोनों इन दिनों आलमी ताकतों चीन और रूस जैसे ममालिक के सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। हालिया कुछ हफ्तों से अफगानिस्तान के दरियाए अमू जहाँ तेल और गैस की तलाश में दोनों ममालिक के सरमायाकार पेश दिखाई दे रहे हैं और इन ममालिक के सरमायाकार हालिया दिनों में तालिबान की माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। और अजीज साथ ही मैं आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने हालिया दिनों में अफगानिस्तान के शहर काबुल में तालिबान के आला हुकूमती अहदेदारों से भी अहम मुलाकात की है और बेसिकली वहाँ पे सोने और तेल और गैस की तलाश समेत कई शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है, जो कि इस सिलसिले की अहम कड़ी है। इस बात की तस्दीक तालिबान के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल ने 17 नवंबर को एक रिपोर्ट में की और बताया कि अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने काबुल में रूसी सरमायाकारों के एक वफ़द से मुलाकात की है। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी ने मज़ीद ये भी बताया है कि रशिया न सिर्फ हमारे मुल्क के साथ तिजारत करना चाहता है बल्कि वो अफगानिस्तान के साथ अपने तजुर्बात भी शेयर करना चाहता है। रूसी ताजरों की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, रेलवे और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि तालिबान हुकूमत रशिया की सरमायाकारों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी और मुल्क में पुरअमन माहौल इनकी सरगर्मियों के लिए साजगार साबित होगा। नाज़रीन, आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करें कि अब्दुल गनी बरादर ने मज़ीद ये बताया कि चाइना की कंपनी इन चीन की जानिब से दरियाए आमो के बेसन यानी तास, जो दरियाए तास है उसमें तेल के मज़ीद 18 कुओं की खुदाई और गैस की तलाश का काम भी शुरू किया है। अफ़गान हुकाम ने मज़ीद ये कहा कि चीन की तरह रूस का भी इस बात का ख्वाह है कि अफ़गानिस्तान में गैस, तेल और एनर्जी के शोबे में सरमायाकारी की जाए। ये बात काफ़ी ताज्जुब की इसलिए भी है क्योंकि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी रियासत इस वक्त बहुत कमज़ोर है, जो बहुत ज़्यादा दुश्वारियों से दो चार है, जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के इनखला के कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगत रहा है। उसकी औरतों के पास कोई हुकूक नहीं है, उसके बावजूद वो रशिया से एक बराबरी के लेवल पर तजारती कारोबारों के बारे में बातें कर रहा है। रशिया जो एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसकी GDP बहुत बड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में 65 रुकनी वफ़द जो इस वक्त बेलारूस का आया है और वो जिस तरह मुख्तलिफ़ शोबाजात के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि बेलारूस एक पूरा मुल्क ही पाकिस्तान के कराची शहर से भी आधी आबादी रखता है और उनका GDP में भी कोई बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमंगस नंबर्स हमें नज़र नहीं आते जिससे हमें कोई बहुत बड़ा एतमाद मिले कि हमारी बेलारूस के साथ अगर तिजारत बहाल हो गई तो हम माला माल हो जाएंगे। और यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बेलारूस ने 2022 में पाकिस्तान को $1.23 मिलियन का असलहा फराहम किया था, जो कि बहुत कम रकम है, ज़्यादा नहीं। लेकिन 2021 में दोनों ममालिक के बीच में कुछ $8 मिलियन का आर्म्स ट्रेड हुआ था। नाज़रीन, आपको इस हवाले से मज़ीद करें कि जो ट्रेड का जो टोटल हजम है तिजारत का दोनों ममालिक के माबैन वो महज $56 मिलियन है और उसमें भी तकरीबन बेलारूस जो है $17 मिलियन की पाकिस्तान को बरामदात करता है और उसमें भी तकरीबन $9 मिलियन के वो ट्रैक्टर्स पाकिस्तान को देता है जो उनके टॉप एक्सपोर्ट्स हैं। उसके अलावा बेलारूस पाकिस्तान को मॉल्ट एक्सट्रैक्ट जैसी प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट की टू बेलारूस वो महज सिर्फ $5 लाख है और उसमें भी जो अगर मेरे पास कुछ इकोनॉमिक डेटा देखूं तो उसमें भी तकरीबन $5,62,000 में से $3 लाख का पाकिस्तान मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेलारूस को देता है। एग्जैक्टली। और आपने बात की टेक्सटाइल की, मेडिकल इक्विपमेंट की, लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि जो बात हुई है जमाल कमाल खान के बीच में और एलेक्सी कशनकोव के बीच में, जो इस वक्त बेलारूस के कॉमर्स के मिनिस्टर, एनर्जी के मिनिस्टर हैं सॉरी, और इस वक्त उनकी मुलाकातें हुई हैं। इन्होंने ये भी स्टेटमेंट जारी की है कि कुछ 8 मुआहदे साइन होंगे, लेकिन हमें जो तस्वीर और जो स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं उसमें यही नज़र आता है कि इस वक्त पाकिस्तान बेलारूस को रिक्शे ऑफ़र कर रहा है। तो आई थिंक हमें कोई सोच समझ के किसी हिकमत अमली के साथ एक 65 लोगों के वफ़द को बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए कि हमें एटलीस्ट पता हो कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी इस वक्त कहाँ खड़ी है। जो पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स इस वक्त नज़र आ रही हैं बेलारूस के साथ, उससे यही पता चलता है कि जो इस वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं, जिनका काम है इस वक्त
फॉरेन पॉलिसी को देखना, शायद उन्हें पता ही नहीं है फॉरेन पॉलिसी क्या चीज़ होती है, किस किस्म से आपको किस तरीके से इंक्लिनेशन जो बेलारूस की मेन प्रोडक्ट्स हैं वो फर्टिलाइज़र हो गए, रिफाइंड पेट्रोलियम हो गया, इस तरह की चीज़ें ही हैं। तो उनकी भी जो प्रोडक्ट बेसिकली पोर्टफोलियो वो इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो मुल्क एक बहुत छोटा सा मुल्क है। तो आप देखते हैं कि आगे इस हवाले से क्या होता है। लेकिन अब देखा जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर आता है। पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस चीन से हैं। चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट अगर आप कहें तो, मतलब जो प्रोडक्शन है चाइना की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तान उस मार्केट से भी, डिस्पाइट बीइंग अ फ्री ट्रेड चाइना के साथ अग्रीमेंट है, उसके बावजूद भी आप चाइना से उस लेवल के एडवांटेजेस नहीं उठा सके जो बाकी दुनिया चीन से के साथ जो ट्रेड कर रही है। आई थिंक ये तब होता है जब आप सोच समझ के पॉलिसी साजी करते हैं, सिर्फ मूड की बेसिस पे नहीं करते या किसी फलाने शख्स से नफरत की वजह से नहीं करते। जब आप खुद से फैसला करते हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी से मुल्क को किस तरह फ़ायदा होगा। मतलब MOUs कितने ज़्यादा पिछले सालों में साइन हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू देयर ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन तो अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लिमिटेड उस हवाले से बातचीत होती है। डेफिनेटली। तो बेलारूस के हवाले से हिकमत अमली क्या होगी, अगर कोई ऐसा मुआहिदा सामने आएगा भी कि जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, अगले दिनों में ही पता चलेगा। कल ये मीटिंग शुरू हुई है एंड आई थिंक कुछ दिनों तक ये जारी रहेगा, तो हम आपको इसके बारे में बिल्कुल 3 रोज़ा दौरा है, तो वो बेसिकली अब बुध वाले दिन तक हैं, बेलारूस के सदर कल तक हैं। तो जो भी मामला सामने आएंगे हम नाज़रीन को मज़ीद भी आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।